का लेना चाहता है। तो मदरसों के सर्वे पर सियासत भी जारी है। सर्वे का ये मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को इससे डर लग रहा है और उसी डर के बहाने मुस्लिम समाज को वो डरा रहे हैं, मौलाना भड़का रहे हैं, दूसरे लफ्जों में कहें तो सीधे सीधे धमका रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्यों? वक्त जो है वो हिंदुस्तान में अच्छा नहीं है, बहुत नीचे हरकत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर न चलना शुरू हो जाए। हुकूमत के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जारी है और जारी है इस पर राजनीति भी। मदरसों के बहाने एक धर्म विशेष के लोगों को डराया जा रहा है, प्रशासन को धमकाया जा रहा है और अपनी राजनीति को चमकाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में सर्वे से समस्या क्या है, ये नहीं बताया जा रहा है। कि आपके हिजाब पे परेशानी है, आपकी अजान पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर न चलना शुरू हो जाए। वैसे ये इत्तेफाकी है कि जिस दिन एसटी हसन ने एक धर्म विशेष के लोगों को सर्वे के बहाने मदरसों पर बुलडोजर का डर दिखाया, उसके अगले ही दिन अमेठी में अवैध मदरसे को ढहा दिया गया। ये मदरसा चारागाह की जमीन पर हाईवे किनारे अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसका निर्माण साल 2009 में हुआ था। जो चारागाह की जमीन पर निर्माण हुआ था एक मदरसा, किस तरीके से क्या पूरी कार्रवाई की गई है? ये मदरसा था और बताया गया कि 2009 से वहाँ चल रहा था, पर पिछले 2 साल से वहाँ कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था। ये हाईवे से लगी ज़मीन थी, एनएच से लगी ज़मीन थी, चारागाह की ज़मीन थी, बहुत बेशकीमती ज़मीन थी। इस पर एक तरह से देखें तो बिल्डिंग बना के इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। हालांकि अभी तक अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन सर्वे को लेकर सवालों और सियासत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन की भाषा तो धमकाने वाली है। सर्वे अधिकारियों ने मदरसे के उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा और फिर उलमाए कराम रोड पे उतरेंगे और मुसलमान कौम उनके पीछे खड़ी नजर आएगी और फिर हुकूमत के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में सर्वे हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जहां किसी को धमकाया गया हो। फिर इस तरह गीदड़ भभकी क्यों? मदरसों का सर्वे का क्या मतलब बनता है? भाई मदरसे के सर्वे, उसमें जो तालीम मिल रही है बच्चों को, अपनी वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम हासिल आप मदरसों में, स्कूल में आप चेकिंग करा करके क्या साबित करना चाहते हो? अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये बहुत नीचे हरकत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मदरसा सर्वे पर राजनीति तब उफनाई हुई है जबकि राज्य की योगी सरकार बार बार कह रही है कि हम मदरसों की बेहतरी के लिए सर्वे करवा रहे हैं। हो रहा है, सर्वे करने के बाद जो अच्छा से अच्छा हम लोग वहाँ और कर सकते हैं करेंगे। भारत सरकार भी चाहती है, राज्य सरकार भी चाहती है कि हम कुछ अच्छा करके दें। मदरसी शिक्षा भी मतलब लोगों के आगे बढ़ने का मतलब एक रास्ता बने। मदरसा सर्वे को लेकर राजनीति की सतह से धर्म के धरातल तक विवाद का धुआं उठ रहा है। दिल्ली में 6 सितंबर को जमीयत की बैठक हुई थी। अब 18 सितंबर को देवबंद में मौलाना जुटेंगे, जिसके बाद साफ होगा कि मदरसों पर छिड़े संग्राम की तस्वीर क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से बीजेपी सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने अखिलेश को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है। कठेरिया ने कहा कि अगर अखिलेश यादव अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दें तो वो अखिलेश को केंद्र में मंत्री बनाने की सिफारिश करेंगे। यदि पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में मिल जाए तो हम सिफारिश करेंगे कि देश में उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। कर लें, पूरा समाजवादी पार्टी का विलय कर दें तो उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा।